तो हाँ जी सर जी, आपका नाम जगदीश चरण है। आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की और आपकी जो राशि है वो है सिंह राशि। कुंडली की बात करूं, कुंडली में वैसे तो काफ़ी ग्रह अच्छे हैं। जैसे आपका मुझे चंद्रमा अच्छा लगा है, मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है और शनि आपको रले मिले फल देगा। राहु रले मिले फल, सूर्य बुध भी रले मिले फल। तो ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो खराब फल भी देंगे, कुछ ग्रह आपको रले मिले फल देंगे, अच्छे फल भी बुरे फल भी। और आपने जो जो मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि तलाक एक बार आपका हो चुका है, ऐसा क्यों हुआ है, आगे अगर विवाह करते हैं वो कैसा होगा, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं, धन संबंधी जो दिक्कतें वो दूर हों, माता पिता का सुख अच्छा हो, ये आपने सवाल लिख के भेजे हैं। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो पहले आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, परिवार का भी है, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके है बच्चों का घर। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का घर है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर कामकाज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आप अपना सवाल बोलो। जैसे आपका सवाल है, मान लो आपकी पत्नी के बारे में, तो 12 घरों में मैंने पत्नी का घर जो बोला है वो है सातवां घर। तो सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए सातवां घर देखेंगे और सातवें घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली में तीसरा घर जो है छोटे भाई बहनों का है। और तीसरे घर में नंबर 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। अब ये जो 9 ग्रह हैं, जैसे आपने भी बोला था कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं। जैसे चंद्रमा मंगल तो आपके हैं बड़े लेवल पे अच्छे हैं, गुरु भी बहुत अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो खराब भी हैं, अच्छा फल भी देंगे, खराब फल भी देंगे। अब ये 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है चंद्रमा की। और ये 2021 से चली है और ये 31 में खत्म होगी। 10 साल की दशा है। पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, अभी भी काफी लंबी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा अभी असर है चंद्रमा का। कितना असर है? 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है चंद्रमा की वजह से हो रहा है। कुछ असर 20% आपके ऊपर राहु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये चौथा महीना 23 से चली हुई है, पिछला 1.5 साल हो चुका है। और अभी 10वां महीना 24 में, मतलब अगले महीने में खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो चंद्रमा और राहु का है। चंद्रमा जिसकी बड़ी दशा, वो तो आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि आपको अच्छे फल देगा। लेकिन जो ये जो राहु की आपकी दशा चली है, ये आपका मुझे भाई अच्छा नहीं लगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली होगी, आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, नोट कर लो चाहे आप, कि पिछले 1.5 साल से लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। फिलहाल अभी 1 महीने की पड़ी है। अब राहु को थोड़ा सा विस्तार में जानते कि राहु मुझे क्यों खराब लगा है। तो राहु यहाँ पे बैठा है कुंडली के चौथे घर में। तो राहु देखो जी चौथे घर में बैठा है, इसी के साथ शुक्र भी बैठा है। शुक्र राहु चौथे घर में बैठे। पहले समझो चौथा घर है किसका। चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी आपकी होगी, चौथे घर से देखेंगे। मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है? 7 नंबर, जो कि है तुला राशि। मालक कौन बना इसका? शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है।
जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर में, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, मैं अपने मान लो घर के ऊपर बेड ऊपर बैठा हूँ, तो मैं अपने भाई घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। ये चौथे घर में, अपने घर में बैठा है, अपने घर का कर देगा अच्छा। लेकिन गड़बड़ क्या हो चुकी, साथ में जो राहु बैठा है वो इस घर का थोड़ा सा खराब करेगा। पहले शुक्र की बात करते हैं। जैसे देखो जी, चौथा घर मैंने बोला माता मकान वाहन का, तो शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, आपके पास अच्छा मकान होगा, अच्छा वाहन होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और शुक्र की वजह से, शुक्र है सुंदरता का कारक। आपकी माता सुंदर होगी, मकान सुंदर होगा, आपका वाहन सुंदर होगा, आपका मतलब घर देखने में सुंदर होगा बोझरा, गाड़ी आपकी सुंदर होगी, ब्रांडेड आपके पास वाहन होंगे, मकान वाहन सभी सुख। अपने घर में बैठा मालव्य योग बना। और शुक्र का एक और घर है, ये 11वां घर। 11वें घर में क्योंकि 2 लिखा है, वृष राशि, इसका भी माल शुक्र है। 11वां घर आमदनी, शुक्र इधर आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ देगा, सुखपूर्वक आप मतलब मकान वन का सुख मिलेगा। शुक्र भाई बहुत अच्छा है। लेकिन अब देखो, आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैं अपने घर में बैठा हूं, मैं अपने घर का कर रहा हूं अच्छा, लेकिन मेरे साथ मेरा एक आ चुका है दुश्मन। अब दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा, वो मेरे घर का नुकसान कर देगा, मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, और वो मेरे साथ भी मारपीट करेगा भाई, मेरे साथ लड़ाई झगड़े करेगा, मुझे चोट पहुंचा सकता है। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। शुक्र तो बेचारा अच्छा था, लेकिन शुक्र को खराब कर रहा है ये राहु। मतलब राहु इस चौथे घर को करेगा खराब। क्या खराब करेगा, चौथा घर है माता का, तो राहु आपकी माता के सुख में कमी करेगा। क्या कमी करेगा, माता को बीमार कर देगा, या माता से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, कोई ना कोई माता को लेकर दिक्कतें आएंगी इस दशा में। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा है ही है, आपको माता को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। या तो माता को बीमार कर देगा, या माता से लड़ाई झगड़े होंगे, या माता का आपकी कोई कष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, अगर माता को बीमारी देखनी क्या होगी, तो शुक्र की जो, जैसे आपकी माता को कोई गुप्त बीमारी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, माता को वात रोग होना, माता को हेल्थ को लेकर दिक्कत आ सकती है, या माता का बीमार होना। अब चौथा घर मैंने बोला है घर का है, शुक्र तो दिखा रहा था घर का सुख अच्छा, लेकिन राहु की वजह से आपके घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। घर में चोरी होना, या घर में आग लग जाना, घर की दीवार गिर जाना, घर में वास्तु दोष होना, घर में सांपों को निकलना, घर को लेकर दिक्कतें। चौथा घर वाहन का है, शुक्र तो दिखा रहा है वाहन का सुख अच्छा है, लेकिन राहु की वजह से आपका भाई वाहन से एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए भाई आपको मैं एडवाइस दूंगा, वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतो, तेज गति में वाहन मत चलाना, क्योंकि आपके एक्सीडेंट के योग हैं प्रबल। आपका एक्सीडेंट जरूर होगा, या आपका वाहन चोरी भी हो सकता है। चौथा ग्रह है भूमि जमीन जायदाद का, उसको लेकर दिक्कतें राहु की वजह से आएंगी। नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। और शुक्र सबको पता है, शुक्र है पत्नी का कारक, विवाह का कारक। शुक्र अच्छा है, वो तो दिखा रहा है विवाह का सुख अच्छा है, लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी से मन मुटाव। और शुक्र राहु देखो जी, जब एक साथ बैठते हैं, इसे क्या कहते हैं, लंपट योग बना है। ये लंपट योग की वजह से आपको कामुक बनाएगा बहुत ज्यादा, आपकी काम वासना बढ़ाएगा, काम वासना बढ़ने की वजह से आपका एक्स्ट्रा अफेयर कराएगा। आप मतलब लड़कियों के पीछे भागने वाले होंगे, और आपके फंसने के भी योग हैं, एक बार फंसेंगे जरूर आप। झूठी झूठी बदनामी भी आपको मिल सकती है, इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के रखें। अब और भी काफी चीजें हैं, राहु की दृष्टियां हैं, 5वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर। स्ट्रगल, चिंता, भाग, और ये शनि को भी दृष्टि दे रहा है। अभी शनि की मैं बात करता हूँ। शनि आपका राहु से पीड़ित है। राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज का घर। राहु की वजह से काम काज में भी दिक्कतें आएंगी। बाहर में घर को देखा वैसे उच्च राशि, लेकिन खर्चे बढ़ाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि भाई राहु जो आपकी दशा चल रही है, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। राहु ने शुक्र को भी खराब कर दिया है, ये काम काज के घर की हानि कर रहा है। शनि को भी खराब कर रहा है, जो कि पत्नी घर का मालक है, पत्नी को लेकर दिक्कतें, खर्चे, हजारों दिक्कतें आपकी जो आ रही हैं लाइफ में अभी, वो राहु की वजह से है। आपको सांपों को सपने भी आ रहे होंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि राहु को सही कैसे किया जाए। चलो यहाँ पे अच्छी बात है कि दशा भी 1 महीने की पड़ी है, खत्म हो जाएगी। छोटी दशा, हाँ अगर आपकी बड़ी दशा होती है भाई, फिर तो बुरा समय आपका बिल्कुल होना था। जैसे ये बड़ी दशा, इसकी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी है ही छोटी दशा, बड़ी दशा आगे चलेगी, 38 में चलेगी आपकी, 56 में खत्म होगी। जो 18 साल की दशा, इसमें भी दिक्कतें आपकी लाइफ में आएंगी काफी, जब राहु की दशा चलेगी। ये जन्मभूमि से दूर भी आपको लेके जा सकता है। और शुक्र भी चौथा घर होता है जन्मभूमि। शुक्र भी दिखा रहा है कि अगर आप जन्मभूमि में रहेंगे आपको फायदा होगा, लेकिन राहु आपको जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर कर देगा। और अगर आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे आपको फायदा भी होगा, राहु ये दिखा रहा है। लेकिन शुक्र ये दिखा रहा है कि आप जन्मभूमि को आपको फायदा है। खासकर राहु की दशा में मुझे लग रहा है कि आपकी जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ सकता है। कौन सी जन्मभूमि, जो आपने ये लिखा रखा है गोधरा, गोधरा से दूर आपको जाना पड़ सकता है राहु की दशा में। भाई अगर आप राहु के उपाय करेंगे दिक्कतें नहीं आएगी। अब राहु के जो उपाय है वो लिख लो।
पहला पाए, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो, या इस पाठ की ओडे लगा के सुन लिया करो। दूसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये दोनों पाठ हैं, रात को पढ़ने हैं, ये इनकी ओडे लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय है, राहु का दान आपने करना है, और ये दान कब तक करना है, मैं बोलूंगा लाइफ टाइम आपने ये दान करना है। जहाँ तो रोजाना कर लो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। क्या राहु का दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। चौथा उपाय, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। रोजाना शिव जी के मंदिर जाना है, सुबह शाम जाओ, या कम से कम सुबह टाइम जरूर जाना है, और वहां पे जाके बैठ जाओ। बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप करो। वहां पे 10 मिनट बैठ के, 5 मिनट बैठ के जाप करो, शिव चालीसा पढ़ लो। शिवलिंग पर देखो जी, दूध मत चढ़ाना, पानी मत चढ़ाना, क्योंकि चंद्रमा आपका अच्छा है। कच्ची लस्सी चढ़ा सकते हो शिव जी पर। तो शिव जी का आपने करना है मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, और शिव चालीसा, और भी शिव जी का काफी पाठ है, वो पाठ पढ़ लिया करो। तो ये राहु के पाए हैं, दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। सवाल है कि कब तक पाठ पढ़ने हैं, दशा तो अभी खत्म हो जाएगी, दशा तक आप ये पाठ जरूर पढ़ो, उसके बाद चाहे छोड़ देना या ऐसे करना। दान तो भाई मैंने बोला लाइफ टाइम करना, इसको मत छोड़ना। शिव जी की पूजा उपासना भी करते रहो, लेकिन पाठ आप चाहे छोड़ देना। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि अभी आपको और भी मैंने कुछ पाठ बताने, आपको मैं बाद में बताता हूँ ये छोड़ने या नहीं। पहले हम दूसरे ग्रहों की भी बात करेंगे। तो अभी हमने राहु को देखा, जिसकी आपकी चल रही अंतरिशा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। साथ में शुक्र तो अच्छा था, लेकिन वो पीड़ित है राहु से। अब देखो जी, क्योंकि आपका बड़ी दशा चंद्रमा की, उसकी भी मैं बात करता हूँ। पहले आपके मैं बात करता हूँ, आपका एक सवाल मुझे विवाह के बारे में आपने लिख रखा है कि विवाह में जो आपका तलाक हुआ है वो क्यों हुआ है। 12 गुरु में 7वां घर कुंडली में आपकी बना है पत्नी का घर। कोई भी कुंडली उठा लो, 7वां घर पति पत्नी का होता। आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का घर है, अगर कोई लड़की होती उसका ये पति का घर होता। तो 7वां घर आपकी है पत्नी का घर, और साथ में क्योंकि फार्मूला मैंने आपको बोला है घर का मालक देखना है, तो 7वें घर में क्या लिखा है, 10 नंबर, जो कि है मकर राशि। माल किसका बना, शनि। तो आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है, शनि को देखना पड़ेगा कि कुंडली में शनि अच्छा है या बुरा है। अगर शनि अच्छा निकला तो पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, अगर शनि खराब निकला तो पत्नी को लेके आएंगी दिक्कतें। और साथ में करके माल शनि को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए, और शुक्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक होता है। ये विवाह का भी कारक है, साथ में घर का भी कारक है। शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है लड़कों की कुंडली में। तो आपके मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए, साथ में करके मालिक शनि को और शुक्र को। और शुक्र हम देख चुके हैं, वो तो राहु से पीड़ित है, वो ही दिखा रहा था कि भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। अब साथ में करके मालिक शनि की बात करता हूँ कि वो अच्छा है या बुरा है। भाई शनि आपका 100 में से 30% आपको देगा अच्छे फल, लेकिन 60-70% आपको बुरे फल देगा। शनि कहाँ बैठा है, कुंडली के 8वें घर में। अब ये जो 8वां घर है, पहले ये समझो किसका। 8वें घर से देखी जाती आयु, मृत्यु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। ये चीजें 8वें घर से देखते हैं। और आपको फार्मूला क्या बोला है, घर का मालक देख लो। तो 8वें घर में क्या लिखा है, 11, 11 है कुंभ राशि, इसका भी जो मालक है वो है शनि, और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। 8वें घर का मालक शनि 8वें घर में बैठा है, तो शनि क्या करेगा, अपने घर का अच्छा कर देगा। 8वां घर किसका है, उम्र का। शनि आपको जो अच्छा फल देगा, मैंने भी जैसे बोला था, शनि आपको अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, सबसे अच्छा फल ये देगा, आपकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी कर देगा। आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र के होंगे, क्योंकि शनि जहां बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। ये वैसे भी अपने घर में बैठा है, उम्र के मामले में शनि आपका बहुत अच्छा है भाई। अब शनि बुरे फल क्या देगा, शनि क्योंकि आपके 7वें घर का भी मालक है, पत्नी घर का। तो 7वें घर का मालक पत्नी जाके बैठी 8वें घर में। 8वें घर में जाने की वजह से एक दोष बना है, विवाह भंग योग। शनि दिखा रहेगा आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो आपका विवाह में देरी होगी, और विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं। पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा, जहां तक कि पत्नी से आपका तलाक भी हो सकता है, जो कि आपका तलाक हो चुका है। वो कारण है बड़ा शनि, क्योंकि 8वें घर में जा चुका है। शनि देखो जी, एक तो कारण और है। चलो मान लिया एक तो शनि आपका बैठा है 8वें घर में, इसकी वजह से शनि आपको विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। एक कारण और है कि शनि जो बैठा है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, एक पापी ग्रह के नक्षत्र में बैठा है। एक नक्षत्र भी होता है किसके नक्षत्र में बैठा है, ये पापी ग्रह के नक्षत्र में भी है। और ऊपर से एक और नेगेटिव बात है, इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। ये राहु से पीड़ित भी है। मतलब शनि को भी जो खराब किया है वो राहु के नक्षत्र ने किया है, और राहु की दृष्टि ने किया है। तो शनि भाई आपको मतलब पत्नी संबंधी जो एक बार दिक्कतें आ चुकी है वो कारण है शनि। और शनि की दृष्टियां भी होती हैं, यहाँ से बैठा बैठा अपनी तीसरी दृष्टि से 10वें घर को देखेगा, जो कि है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार का घर। और 10वें घर में एक लिखा है मेष राशि, जो कि है शनि की नीच राशि।
शनि भाई इस 10वें घर का बुरी तरह से सत्यानाश करेगा। जो कि 10वां घर है कामकाज। शनि आपके कामकाज में हजारों दिक्कतें पैदा करेगा। हजारों दिक्कतें आपके कामकाज में आती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे नीच राशि है, नीच राशि को देख रहा है। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकारी नौकरी के योग में कमी, मान प्रतिष्ठा में कमी, मान हानि करेगा आपकी। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर की, धन की हानि। 10वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता। आपको इसके बारे में शास्त्रों में लिख रखा है, वो मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, शनि आपका है कर्क लगन। कर्क लगन में शनि बैठा है 8वें घर में, यहाँ पे देख लो। कर्क लगन और आपका शनि है 8वें घर में। अष्टम भाव स्थित स्वग्रह शनि जातकों को कार्य बिजनेस में बुरी तरह से संघर्ष करने हेतु मजबूर करता है, क्योंकि जातक के कोई भी काम बिना कष्टों के समान नहीं होता। पिता से भी अनबन, राज्य के पक्ष से भी किसी प्रकार की सत्ता नहीं मिलती, तन संतान की ओर से प्राय निराशा होती है, शिक्षा अधूरी, दीर्घायु होता है जो। किंतु जाते क्योंकि हाँ यहाँ पे देखो लिखो, उम्र लिख लंबी रखो। तो अब यहाँ पे एक पेन कॉपी में लिखो, आप क्या लिखना है वहां पे लिख लो कि अगर आप शनि के मान लो उपाय करते हैं, आपको जीवन में क्या फायदे होंगे। लिख लो, सच में लिख लेना कि शनि के उपाय करने से क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर में लिख लो, शनि के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा, शनि आपकी है पत्नी घर का मालक, तो आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। अगर आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो शनि के उपाय करने से पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। दूसरा फायदा, शनि के उपाय करने से आपके जो जो काम काज में दिक्कत आ रही भाई, वो सबसे बड़ा कारण कुंडली में शनि मुझे लगा है। तो आपकी जो भी कामकाज की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। कामकाज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की हेल्थ अच्छी होगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, धन संबंधी चिंता नहीं होगी, संतान संबंधी चिंता नहीं होगी, और भी हजारों फायदे। तो शनि के क्या उपाय हैं? पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। रोजाना पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, कब तक? लंबे समय के लिए पढ़ो, भी 2-3 साल तक पढ़ो। दूसरा उपाय, शनि कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। ये दोनों पाठ या तो रात को पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। तीसरा उपाय, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके प्रार्थना करो कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप है मेरी कुंडली के विवाह के घर के मालक, और मेरा एक बार तलाक हो चुका है। मैं चाहता हूँ मैं आगे अगर विवाह करता हूँ वो पत्नी अच्छी मिले, और मेरे जो काम काज की दिक्कतें वो भी दूर हों। प्लीज आप मतलब आप मुझे बुरे फल ना दो। शनि का भाई दान मत करना, क्योंकि दान इसकी पावर कम करेगा, क्योंकि ये उम्र के लिए अच्छा है। शनि मंदिर जाओ, शनि का कोई दान नहीं करना। पैसे का माथा शनि मंदिर में देख सकते हो। तो शनि चालीसा, शनि कवच रात को पढ़ने हैं या सुनना है इनको, शनि मंदिर जाया करो। और अब आपका ये जो 10वां घर है, क्योंकि आपका देखो मेन सवाल कामकाज के बारे में भी है। 10वां घर कुंडली में कामकाज का भी होता है, पिता का भी होता है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में क्या लिखा है? एक एक है मेष राशि, मालक है मंगल। हमें आपके 10वें घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा, जो कि अभी हम देखेंगे, वो बहुत अच्छा है। और 10वें घर में केतु को भी देखना पड़ेगा, अभी उसकी बात करते हैं। 10वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, उसको हम देख चुके हैं। वो शनि क्या कर रहा है? 10वें घर को खराब, क्योंकि यहाँ पे उसकी है नीच राशि। और 10वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, उसको भी देख चुके हैं, वो भी इस घर को खराब कर रहा है। अब 10वें घर में केतु बैठा है, केतु भी 10वें घर को खराब कर रहा है। 10वां घर काम काज का, केतु भी ये दिखा रहा है कि आपके काम काज में दिक्कतें भाई आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। तो केतु के लिए पहला उपाय, केतु का दान किया करो, जो कि है कुत्तों को रोटी डालना, कुत्तों को रोटी डाला करो। दूसरा उपाय, केतु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है रात के समय, या इसको सुनना है। दो उपाय इसके केतु के आपने करने हैं। अब 10वें घर का जो मालक मंगल है, अब उसकी मैं बात करता हूँ, और साथ में जिसकी आपकी बड़ी दशा चंद्रमा की, उसकी भी बात करता हूँ। चंद्रमा मंगल देखो जो आपके मुझे लगे हैं बहुत बड़े लेवल पे अच्छे। अब अच्छे क्यों हैं? पहले इस चंद्रमा मंगल देखो कहाँ बैठे हैं, कुंडली के दूसरे घर में, जो कि है धन जोड़ने का घर। एक देखो जी, एक होता है धन कमाना, आप चाहे करोड़ों कमा लो, लेकिन धन जोड़ेंगे कितना, दूसरा घर देखा जाता है। तो दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। धन की स्थिति जाननी है, कितना आप धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा। धन जोड़ने का मतलब चाहे पैसे के रूप में है, चाहे वो एफडी है, आरडी है, जमीन ले ली कोई। तो दूसरा अगर धन जोड़ने का है, परिवार का है, वाणी का है, और भी काफी चीजें, खाना पीना आपका कैसा होगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है? 5, जो कि सिंह राशि। मालक इसका बना सूर्य है। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें दूसरे घर के मालक सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और सूर्य के अलावा दूसरे घर में चंद्रमा मंगल बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा।
मतलब यहाँ पे आपके 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके धन जोड़ने के लिए, चंद्रमा, मंगल और सूर्य। सबसे पहले मैं दूसरे घर में बैठे मंगल की बात करूंगा। तो मंगल देखो जी, आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा है? मंगल जहां बैठा है दूसरे घर में, ये किसका घर है? सूर्य का घर। और मंगल सूर्य को अपना मानता है दोस्त। आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरे दो दोस्त आए हो। तो दोस्त मेरे घर में आएंगे मेहमान बन के, इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेंगे। वो काम यहाँ पे होगा दूसरे घर में। दूसरा घर है सूर्य का घर। और सूर्य घर में चंद्रमा मंगल दोनों सूर्य के हैं दोस्त, फ्रेंड हैं। इसकी वजह से दूसरे घर का दोनों करेंगे अच्छा। और यहाँ पे एक योग भी बनाया है। चंद्रमा मंगल जब एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं महालक्ष्मी योग। आपकी भाई कुंडली में बना है, लक्ष्मी योग बना है आपकी कुंडली में। लक्ष्मी लक्ष्मी योग का फायदा ये होता है, ऐसे लोग काफी धनी होते हैं जिसका चंद्रमा मंगल एक साथ बैठा हो। और वो बना भी देखो धन के घर में है। मतलब ये आपको मैं लिख के आपको गारंटीज दे सकता हूँ कि ये आपको महाधनी बनाएगा। आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, मेरे से लिखा लो चाहे। क्योंकि एक तो वैसे ही ये एक साथ बैठे और बैठे भी धन के घर में है। तो आपको धनी बनाएंगे, अमीर बनाएंगे, पैसे वाला बनाएंगे। तो मंगल देखो जी धनी बनाएगा। अब सवाल है कि धनी कैसे बनाएगा? मंगल किस घर का मालक है? 10वें घर का। 10वां घर काम काज। काम काज से धन आपको मिलेगा। पिता, पिता से धन मिलेगा, सरकार से भी धन मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और मंगल इस घर का भी मालक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 8 लिखा है। वृश्चिक राशि, मालक मंगल। संतान चलेगी धन के घर में। संतान से भी आपको धन मिलेगा। आपकी जहाँ तो संतान धनी होगी, या उसके पैदा होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या आपकी संतान आपको धन कमा के देगी। और पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान, क्योंकि 5वां घर पढ़ाई का है। पढ़ाई से भी धन मिलेगा, बुद्धि से धन। आप बुद्धि से भी धन कमाएंगे। और मंगल जिन चीजों का कारक है, मंगल भूमि का कारक है, भूमि से धन मिलेगा आपको। भूमि, जमीन, जायदाद, इससे भी धन मिलेगा। और भी काफी अच्छे फल मंगल देगा। अब साथ में चंद्रमा बैठा है, ये भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। मतलब जिसकी दशा आपकी चली है चंद्रमा की, ये तो है भाई पूरी कुंडली में सबसे बहुत अच्छा बड़े लेवल पे। 4 साल हो चुके हैं पिछले। तो चंद्रमा देखो जी वो भी दूसरे घर में बैठा है। किसका घर है? सूर्य का घर, जो कि इसका है दोस्त। तो चंद्रमा के साथ में मंगल बैठा है, जिसमें मैंने बोला लक्ष्मी योग बना है चंद्रमा। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये पहला, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि, मार्ग चंद्रमा। पहला ग्रह है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर्व मस्तक। ये अगर देखना है पहले घर के मालक चंद्रमा को देखा जाएगा, जो कि अच्छा है। चंद्रमा ये घर आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छी, पर्सनैलिटी अच्छी, सर्व मस्तक अच्छा। और शरीर चलेगा धन के घर में, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठता है उस चीजों में हमारा मन लगता है। तो धन के घर में बैठा आपका धन, आपका जो मन है ज्यादा धन कमाने में होगा, कि मैं धनी बनना चाहता हूँ, धन कमाऊं। इच्छा होगी आपकी प्रबल। और आप धन कमाएंगे भी। और चंद्रमा माता का, आपको माता से भी धन मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा है। और अभी मतलब जो दह चंद्रमा की चल रही है, ये समय आपका अच्छा है धन के लिए। ये धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, शरीर अच्छा, सेहत अच्छी। अब आपके यहाँ पे गुरु की मैंने बोला था दूसरे घर के मालिक सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और ये मुझे थोड़ा सा आपका खराब लगा है। क्योंकि सूर्य चला गया छठे घर में, खराब घर में। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। तो धन चला गया, रोग, थोड़ा सा रोग के ऊपर भी धन खर्च होगा। धन, कर्जा। और आपकी देखो जी सूर्य की दशा पहले निकली है, उसमें आपको दिक्कतें आई भी होंगी। जैसे अभी तो सूर्य चंद्रमा की दशा आप चाहे नोट कर लो, कि जब से चली है आपको फिर भी अच्छा है। लेकिन जो पहले सूर्य की दशा थी 15 से 21 में, उसमें आपको फिर भी धन को लेकर दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि उस समय सूर्य की दशा थी। सूर्य की वजह से थोड़ी सी धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होगा, धन की हानि होगी। और ये छठ सूर्य पिता का भी कारक होता है। पिता का बीमार होना, ये पिता से मनमुटाव होना। सूर्य के भी आप एक दो उपाय करना सुबह के टाइम। पहला उपाय है सूर्य के लिए, सुबह के टाइम सूर्य कवच का पाठ पढ़ लिया करो। सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है आपने सुबह के टाइम, या इसको सुन लिया करो। बाकी देखो जी आपका गुरु की बात करूं, ये भी बहुत अच्छा गुरु है। इस घर का मालिक 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य है। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वां घर, 9वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक है गुरु। तो भाग्य देखना है, गुरु से देखा जाएगा। गुरु कहाँ बैठा है? यहाँ पे 5वें घर में, जो कि है संतान का घर। मतलब भाग्य चला गया संतान घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी भाई संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। और आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। पुत्र के योग लेके बैठा है प्रबल। और संतान आपकी अच्छी होगी, धार्मिक होगी, समझदार होगी। गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, ये आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक। लगन को देख रहा है उच्च राशि। आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और इसकी दशा भी आपकी आने वाली है, यहाँ पे देखो। बड़ी जैसे अभी छोटी दशा राहु की, राहु के बाद चलेगी बृहस्पति की दशा। 10वां महीना 24 को, और 26 में खत्म होगी। ये जो समय आपका बृहस्पति वाला होगा, ये समय बहुत अच्छा है। अगले महीने से गुरु की दशा आएगी भाई, बहुत समय अच्छा होगा।
भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक परोपकारी, हेल्थ अच्छी, शेयर सट्टा लॉटरी आदि से भी आप धन कमा सकते हैं। बुध की बात करूँ, ये थोड़ा सा रले मिले फल देगा, पराक्रम में कमी कर देगा, सांस में कमी, मानहानि, थोड़े से खर्चे बढ़ाएगा। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। एक बार मैं दोबारा रिपीट करूं कि मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। पहले सुबह के उपाय लिख लो, क्योंकि चंद्रमा की बड़ी दशा जो कि है तो अच्छा, लेकिन फिर भी आपने चंद्रमा का एक उपाय करना है जो कि है सुबह के टाइम चंद्रमा का मंत्र याद किया करो। पहला उपाय है चंद्रमा के लिए, चंद्रमा का मंत्र जो है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ये मंत्र चाहे माला से कर लो या वैसे 5 या 10 मिनट बैठ के इस मंत्र का जाप अपने करना है। ये आप चाहे शिव जी के मंदिर में भी जाप कर सकते हो इसका मंत्र। शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ के ओम सोम समय नमः जाप कर लिया करो। दूसरा, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करो। शिव जी का जो मंत्र है वो भी वहां पे बैठ के करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका राहु अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा। चंद्रमा वैसे तो अच्छा है, बस अच्छे भी बढ़ जाएंगे। तो चंद्रमा की जिसकी बड़ी दशा उसके लिए मैंने क्या बोला है, मंत्र जाप और शिव जी की पूजा उपासना। हो सके तो सोमवार का व्रत भी रखा करो, कथा करो, आरती करो। और सुबह के टाइम ये जो सूर्य का पाठ मैंने बोला है, सूर्य कवच, ये भी आपने सुबह के टाइम पढ़ना है। अब रात के उपाय आप लिख लो क्या क्या है। अभी 1 महीना आपकी राहु की दशा और चलेगी, तो राहु के लिए राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुना करो। शनि चालीसा भी आपको मैंने बोला है, शनि चालीसा, शनि कवच, ये भी दोनों पाठ रात के बोले हैं, जो कि आप लंबे समय के लिए करो, इसके कई फायदे हैं। आपको मैंने केतु कवच का भी पाठ बोला है। अब यहाँ पे देखो, जो आपको लग रहा है कि भाई चार पाठ हो चुके हैं रात के समय, राहु कवच, राहु स्रोत, शनि चालीसा, केतु कवच। तो 4 पाठ अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा हो जाएंगे, आप ऐसे करना, क्योंकि शनि चालीसा तो पढ़ना है, शनि चालीसा और शनि कवच ये दोनों पाठ तो है लाजमी, ये तो पढ़ने ही पढ़ने रात के समय। और केतु कवच का भी जरूरी है। बाकी राहु कवच, राहु स्रोत, ये ऐसे करना, ये 1 महीने के बाद इनको चाहे छोड़ देना, क्योंकि राहु की दशा भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो 1 महीने के बाद राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने छोड़ देना। लेकिन शनि चालीसा, शनि कवच ये नहीं छोड़ने, रोजाना रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और केतु कवच का भी पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, इसको मत छोड़ना। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि देखो जी, चंद्रमा मंगल दोनों बैठे हैं केतु के नक्षत्र में, और सूर्य बुध भी बैठे हैं केतु के नक्षत्र में। आपके मतलब 4 ग्रह बैठे हैं केतु के नक्षत्र में, और केतु बैठे 10वें घर में, काम का घर में। बाकी देखो जी, आपके जो सवाल है वो ऐसा करना, क्योंकि हो सकता है सवाल आपके ज़्यादा कवर मैंने ना किए हों, वो कॉल करके पूछ लेना, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ आपने जो लिख के भेजे हैं। रतन देखो जी, फालतू में जो भी माला वगैरह धारण कर रखी, कोई धारण मत करो ऐसे रतन, उल्टा नुकसान होता है। रतन आप कोई धारण नहीं करना, सिर्फ पाठ पूजा जो बताएं वो करो। 2 व्हील पहले से ब्लैक, टुमरल, ये भाई ऐसे चीजें मत दान करो, उल्टा नुकसान होगा आपको। कौन से पाठ करते हो, शिव जी आपको मैंने बता दिया है। गवर्नमेंट नौकरी आपके योग भाई नहीं है, वैसे ही आप परेशान हो रहे हो। स्टॉक अभी, क्योंकि गुरु की दया चलेगी आपकी लाइफ में, बड़े लेवल पे चेंज आएगा। काले कपड़े और नीले कपड़े ये कम यूज किया करो, बाकी पीले कपड़े, वाइट कपड़े, सभी कपड़े पहन सकते हो। डिजायर लाइफ में बाकी आपको मैंने बता दिया, आपको ये करेंगे जो आपने लिखा डिजायर लाइफ, मैरिज लाइफ में इशू। मेरे पास तो आते हैं, मेरे पास पैसे आते हैं सपोज, अपनी को कमाई का भाई एक और नोट कर लो। अगर कमाई बढ़ाना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं आप धनी बनना चाहते हैं, वैसे तो धनी बनने के योग हैं, फिर भी अपने हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान किया करो। कहाँ पे दान करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, पागल खाना है, अंधों का आश्रम है, वहां पे जाओ। अगर आप मान लो 10,000 कमाते हो, वहां पे 1,000 रुपया दे के आओ। 20,000 कमाते हो, 2,000 अपनी कमाई का वहां पे दान करो। कमाई कम नहीं होगी, कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी आपकी। बाकी देखो जी, आपको समझ आ चुकी है कि मैं क्या कहना, फिर भी आप ऐसे करना, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि आपके सवाल क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, सवाल आपके अगर नहीं कवर किए, कुछ पूछना है, अपने सवाल लिख के अपने पास रख लेना। दोपहर को मुझे 2 बजे के आसपास कॉल करके पूछ लेना, या शाम को कॉल कर लेना। दान आपको मैंने किसी किसी का बोला, शनि का दान नहीं करना, केतु का दान जरूर करना। हाँ ये भी लिख लो, केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। और राहु का दान लाइफ टाइम करना है, इसके दान की वीडियो भेज दूंगा। चंद्रमा मंगल का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना। बुध का दान भी आप कर सकते हैं, हर बुधवार को हरे रंग की वस्तुओं का दान कर दिया करो, ताकि बीमारी के ऊपर आपका धन खर्च ना हो। बाकी आपकी बड़ी दशा अच्छी है, आगे गुरु की दशा चलेगी, वो भी समय अच्छा है आपका। हाँ राहु अभी दिक्कतें पैदा कर रहा था जो आपकी लाइफ में आ रही हैं,